ये जो अवाम में ना जाने का शिकवा है ये भी बड़ा वजह है। वो कहते हैं एक दफा 21 अक्टूबर को तो चलें आपने जलसा किया, पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि वो जलसा आपने कुछ सपोर्ट के साथ किया, कुछ फैसिलिटेशन के साथ किया, इसी वजह से वो कुछ साइजेबल था, वरना आप लोग दीगर जो आपने हैंड ब्रेक क्यों खींच दिया उसके बाद से? बड़ा जरूरी सवाल है जी मोना, बहुत शुक्रिया। और मैं अपने भाई कुंडी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि बड़े अच्छे सवालात उन्होंने उठाए और बड़े ये सियासी कारकुन हैं और ज़ाहिर सियासी कारकुन का अपना एक बड़ा ज़रूरतमंदाना अपनी पार्टी के लिए एक मौक़िफ़ होता है। मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि देखिए हर पार्टी के डायनामिक्स अलग होते हैं। अब पीपल्स पार्टी ने बिलावल साहब को इंडिपेंडेंटली यानी एक लॉन्च किया हुआ है, वो तो अभी तारफ़ करा रहा है। वो उसने अभी इलेक्शन मुहिम वाकई नहीं शुरू की, वो अभी पेशावर जाएगा, अपनी शक्ल बताएगा, वो बताएगा पहले ठीक है कैसे क्या करना है, मैंने कोई उर्दू भी ठीक करनी है, कोई बाकी चीज़ें भी ठीक करनी है, बाकी मामलात भी ठीक करने हैं। अब उसके मुकाबले में हमारा लीडर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आप मुझे बताएं कि उसको कहीं जाकर तारफ कराने की जरूरत है कि मैं आया हूँ और मैं पाकिस्तान में ये करना चाहता हूँ? फर्क है ना। हमने कैंडिडेट फाइनल करने, देखिए हम पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, सियासत है और इक़्तिदार की जो सियासत है और पाकिस्तान के लोगों की जो खिदमत की सियासत है, हम उसके सीरियस प्लेयर हैं। हम कोई ऐसे नहीं है कि हमने कोई जाके कहीं नए जगह से वोट मांगना है, कोई चीज़ है। हमारा एक एक जगह पे कैंडिडेट है। हम बलूचिस्तान थोड़ा हमारा कमज़ोर था, आपको पता है मियां साहब लाहौर जलसे के बाद सीधा बलूचिस्तान गए, वहाँ कुछ लोगों की शमूलियत थी आने वाले। वैसे बलूचिस्तान तो गए कुंडी साहब, ये अच्छी याद कराई मुश्ताक साहब ने ना। वही मैं बात मुझे बात कर रहे थे, मैं वही है कि वो बलूचिस्तान गए, उन्होंने वहाँ पर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी की, वापस आए। अभी हम अपने केसेस जो हैं देखें, हम इस वक्त अवाम में हमारे पूरे डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर हमारे इंटरव्यूज चल रहे हैं। हमने इलेक्शन में 8 फरवरी को इलेक्शन होने, हमने इधर जाकर कोई नए सिरे से वोट नहीं मांगना है, तो ना हमने कोई रोटी कपड़ा और मकान के नाम पे लोगों को हमने कोई पीछे लगाना है। हमने लोगों की खिदमत की है, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है। तो रोटी कपड़ा मकान तो अच्छा नारा है मुश्ताक साहब, वो आप इसको ट्रक की बत्ती समझते हैं? आप कहते हैं कि उसके पीछे लगाना है, वो पूरा नहीं किया उन्होंने नारा। बहुत सारी मिसालें गिनवाई हैं कुंडी साहब ने। मोना, भुट्टो साहब ने लगाया था 70 में, तो अभी 20 लाख मकान जो है वो अभी आके 2023 में या 25 में बना के देंगे। तो आप सोचें ना, अगर 70 का यानी अगर नारा उसकी इम्प्लीमेंटेशन आगे 2025 में होगी, तो फिर आप देखें कि अल्लाह इतनी तो उम्र खिजर हो तो बंदा सियासत करे। तो हमने तो ये तो नहीं कहना कि हमने क्या कर देना। हमने तो पाकिस्तान के अंदर मियां नवाज शरीफ के लिए कोई पहला इलेक्शन नहीं है कि ये कोई हमें ये बात सिखाए कि भाई इलेक्शन कैंपेन कैसे की जाती है। यानी ये ऐसे ही है ना, मैं बस को बाज़ मिसालें ऐसी होती हैं कि बस आप समझ लें कि इस यानी मछली से कोई पूछे कि जनाब आप तैरना कैसे, हाँ मछली से पूछे कि तैरना कैसे करनी है, आपको तो पता नहीं, आपने तो एक्सरसाइज ही नहीं किया है। हाँ। अब हम सियासत की समुंदर की मछली हैं, PMLN और उसके कायद मियां नवाज शरीफ। हमें कोई ये ना बताए कि इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं। हम 1985 से किसी न किसी शक्ल से मुसलसल इलेक्शन के अंदर ही हैं। और ये मछली शार्क मछली बनने वाली है और अपने मुखालफिन को निगलने वाली है। ये भी देखने वाली बात है जी। मैं सिर्फ ये कंक्लूड करूंगा कि हमने अपने उम्मीदवारों का फाइनल कर रहे हैं। हम KPK के अंदर हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अंदर सारे इंटरव्यूज हैं, एक एक सीट के ऊपर। हमें इनके पास तो शायद बिलावल साहब और अल्लाह करे कि हर सीट के ऊपर ये बंदे अगर अपने पूरे खड़े कर जाएं। अच्छा, ये भी आप कहते हैं कश्मकश है, इनको पूछते हैं, ये तो बड़ी अहम बात है। कहूंगा कि ये जो है ना, अगर पीपल्स पार्टी ने पूरे हर कौमी असेंबली और हर सूबाई असेंबली के सीट के ऊपर अगर उनको कैंडिडेट पूरे कर दें तो बड़ी बात है। सही हो गया, बड़ी बात है। मैं समझूंगा बिलावल साहब का, ये कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं ये समझूंगा कि ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। कामयाबी है, इस पे आप उनको शाबाशी या उनको आप एक्नॉलेज करेंगे। मैं आगे ले जाती हूँ, बात बहुत जरूरी तमाम एतबार से जो किया जा रहा है। पीपल्स जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है, इन्होंने अभी अपना तारफ कराना है। हमने अपनी खिदमत करके लोगों को बताना है कि हम आगे क्या करेंगे। इन्होंने 1970 के इलेक्शन में जो है ना आके उन्होंने, सही है, ये वैसे अहम बात है मुश्ताक साहब। मैं आती हूँ इसकी तरफ, क्योंकि इत्तेहादी भी तो ढूंढ रहे हैं ना, आप भी ढूंढ रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन आपका मुतालबा, ये जो क्लेम है PMLN का, वो ये है कि आप तो 2/3 बासानी जीतेंगे, उसके बावजूद जाहिर है इत्तेहाद तो फिर भी तलाश किए जा रहे हैं। मैं ये एक बड़ा जरूरी सवाल है, इस तरफ आऊंगी। काज़मी साहब से मैं पहले इनका जी आप बात बाकी कर रहे हैं, लेकिन हम चूंकि इस वक्त इलेक्शन फेज के अंदर हैं
हम अपने उम्मीदवार फाइनल करके, हमारे उम्मीदवार अपने जो है ना कैंपेन के अंदर 2 माह से लगे हुए, हमें किसी घर घर में जाने की जरूरत नहीं है ना। अपना तारफ पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में पहली दफा बिलावल साहब को उन्होंने भेजा है। कुंडी साहब ने इस बात पे वो मुस्कुराए हैं, मैं वजह भी जानती हूँ, लेकिन काज़मी साहब आप बहुत, आपकी मच अवेटेड आरा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला है, आप देखें जो अपने पीटीआई के लोग हैं वो तो इसकी तारीफ कर रहे हैं। झगड़ा साहब ने ट्वीट किया है, जबकि वो बड़े पुराने अपनी पार्टी के और साबिक वजीर हैं अपनी पार्टी के। वो कहते हैं बैरिस्टर गौहर के इलेक्शन पे पैगाम, खानदान से बाहर ये जिम्मेदारी देकर एक बार फिर ये साबित होता है कि पीटीआई वाहिद पार्टी है जो गैर रिवायती सियासत कर सकती है और इसीलिए लोग इमरान खान से नहीं हिल रहे। ये कोशिश पीटीआई के खिलाफ नाकाम हुई है क्योंकि अवाम को इमरान खान पर एतमाद है। हम सब 8 फरवरी को इसका इजहार जरूर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो अपने इनके पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं, पुराने लोग हैं, वो तो खुश हैं। तो ये दीगर पार्टी इसको क्यों आप समझते हैं कि उनको किस बात का इतना प्रॉब्लम है इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे? देखिए, अगर वो खुश हैं और वो ना खुश हैं तो देखिए ये कैसे हो सकता है कि आपका मुखालिफ खुश हो, सियासी मुखालिफ, और आप भी खुश हो। तो यकीनन ये तो एक नेचुरल सी बात है, उन्होंने उसके ऊपर एतराज करना और नाखुशी का इजहार करना है। बाकी ये सारी सियासी जमातों के अंदर इसी किस्म की होती है। जब भी इलेक्शंस होते हैं, आप बता दें कौन सी पाकिस्तान की ऐसी सियासी जमात है मासवाए इस जमात इस्लामी के। जमात इस्लामी एक वाहिद जमात है पाकिस्तान के अंदर जहां पे नई लीडरशिप आती है, खानदान के बाहर से आती है, उनका एक स्ट्रक्चर है। आप उनकी सियासत से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर जमहूरी मॉडल के करीब कोई जमात पाकिस्तान के अंदर है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी है। अगर आप नून लीग की अपनी बात कर लें, नून लीग वाले आज सारा दिन एतराज करते रहे। ये मेरे सामने उनके रिजल्ट पड़े हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट बने अनअपोज्ड, मरियम बीबी जो है वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी अनअपोज्ड। यानी चला दें, बिल्कुल ये चला दें, ये जिन रिजल्ट्स का हवाला दे रहे हैं काज़मी साहब, स्क्रीन पे भी चलाए जाएं। बिल्कुल ये रिजल्ट्स आज ये काफी जगहों पे चल रहे हैं जी। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल बने बिला मुकाबला। अता तारड़ साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बने बिला मुकाबला। मोहम्मद इसाक डार साहब जो हैं सेक्रेटरी फाइनेंस बने बिला मुकाबला। और मरियम औरंगजेब साहिबा जो सुबह से इतराज कर रही हैं, वो खुद भी बिला मुकाबला सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुंतखब हुई। इसी तरह आप पीपल्स पार्टी को देख लें, इसी तरह दीगर जमातों को देख लें। तो ये सारी जमातों का ये कलेक्टिव हमारा सियासी कल्चर है। इसमें कोई भी ऐसी जमात नहीं है मासवाए जमात इस्लामी की। अब ये है कि क्या इसमें तब्दीली होनी चाहिए? जी यकीनन तब्दीली होनी चाहिए। नई सियासत में हो, नए लोग सामने आए। बिलावल साहब ने भी पिछले दिनों फरमाया कि हमने पुरानी सियासत को तब्दील करना है, नए आइडियाज के साथ आना है। उन्होंने तो बुजुर्गों को घर बैठने का भी कह दिया, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि सोच नहीं होनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। पुराने तरीकों को हमें आप भूलना चाहिए। आपकी उम्र मैटर नहीं करती, आपकी उम्र 70 साल हो या आपकी उम्र 17 साल हो, अगर आप वही बड़ी अहम बात है पीछे फंसे रहेंगे तब आपका सियासी कल्चर तब्दील नहीं होगा। और जिस तरह अभी कुंडी साहब ने कुछ बातें की कि उनकी जमात भी कोशिश कर रही है, मुश्ताक मिनाज साहब की जमात भी कोशिश कर रही है, और ये सारी सियासी जमातों का जो है ना हक है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, वो अपनी अपनी सियासत करें। सिर्फ इसमें एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड करूंगा, वो जो कह रहे थे कि हमें तारुफ की जरूरत नहीं है और पीपल्स पार्टी वालों को तारुफ की जरूरत है। मेरे ख्याल में किसी भी सियासी जमात को इस वक्त तारुफ की जरूरत नहीं है। जब इलेक्शन होगा ना, अब तारुफ अवाम अपना करवाएगी आके इन सारी जमातों को, ये तारुफ है और हम जो है ये समझते हैं।